स्टूडेंट्स। तो अपनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की जो सीरीज है इसमें हम लास्ट स्टडी पर पहुंच गए हैं, जो है एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडी। मतलब इस स्टडी में जो स्टडी डिज़ाइन होता है उसमें हम हमारे स्टडी सब्जेक्ट पर या तो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या उसमें कोई इंटरवेंशन हम करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप हो जाए कि हमने क्या बताया था आपको कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ दो टाइप की, एक तो ऑब्जर्वेशनल है और दूसरी है एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में डिस्क्रिप्टिव थी, जिसमें हम क्या करते थे, एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते थे, देन उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम एनालिटिकल स्टडीज करते थे, चाहे हम उसमें से कोई सी भी करें, क्रॉस सेक्शनल करें या केस कंट्रोल या कोहॉर्ट कुछ भी करें। और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे जिसमें हम हमारा जो हाइपोथेसिस है उसको कंफर्म करेंगे, है ना। कंफर्म कैसे करते हैं, देखो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करा डिस्क्रिप्टिव में, वहाँ हमने एक आइडिया बनाया कि भाई पर्टिकुलर डिजीज का ये पॉजिटिव एजेंट हो सकता है। टेस्ट में हमने क्या किया, हमने उस पेशेंट जो हैं उन पेशेंट पे या तो केस कंट्रोल या कोहॉर्ट स्टडी करके हमने ये देखा कि हाँ भाई ये टेस्ट हो रहा है कि ये रिस्क फैक्टर इस डिजीज के साथ में या ये पॉजिटिव एजेंट इस डिजीज के साथ में कुछ ना कुछ एसोसिएशन रख रहा है। तो हमने वहाँ पे रिस्क निकाली थी, रिलेटिव रिस्क, या हमने ऑड्स रेशियो निकाला था, एसोसिएशन निकाला था। अब एक्सपेरिमेंटल में क्या करेंगे, हम उस पॉजिटिव एजेंट को बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि सच में डिजीज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है, ये भी एक टाइप की प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी की स्टार्ट कैसे होती है कि यहाँ पर हम क्या किया था, हमने स्टडी ऑफ एपिडेमिक अमोंग कॉलोनीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल लाइक माइस एंड रेट्स। तो यहाँ मतलब कि ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के ऊपर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। ये सिमिलर है कोहॉर्ट स्टडी के। कैसे, कोहॉर्ट स्टडी भी एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी जिसमें हमें एक नॉन रिस्क फैक्टर था, पॉजिटिव एजेंट हमारा नॉन होता था, वहाँ से इफेक्ट की तरफ हम चलते थे। इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल में भी या तो कोज हम खुद इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका इफेक्ट जो है हम देखेंगे। तो सिमिलर हो गई कोहॉर्ट के। डिफरेंस क्या है, कोहॉर्ट में जो रिस्क फैक्टर था वो ऑटोमेटिकली पहले से बाय नेचर इंट्रोड्यूस्ड था उन लोगों में, हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसलिए वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं थी, ओनली वहाँ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, कोज या रिस्क फैक्टर जो होगा इसको हम खुद इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इफेक्ट क्या है। तो ये है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, कोहॉर्ट और एक्सपेरिमेंट स्टडी। डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो एनालाइजर है या जो स्टडी प्लान कर रहा है बंदा, उसने खुद ने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका कंट्रोल जो है, इन्वेस्टिगेशन का जो कंट्रोल है वो किसी न किसी के हाथ में है, ठीक है। तो सिमिलर टू कोहॉर्ट स्टडी, एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का कंट्रोल रहता है इस सब्जेक्ट पर कि उनको क्या मेडिसिन देनी है, क्या पॉजिटिव एजेंट देना है, क्या वैक्सीन देना है, इन सब के लिए। एंड सम एक्टिविटीज ऑन सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं हम, या तो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई इंटरवेंशन करते हैं। इससे क्या किया जाता है, टू कंफर्म द हाइपोथेसिस एंड यूजुअली इक्वेटेड विद आरसीटी। मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी को हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोल देते हैं इन जनरली। हालांकि एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में दो तरह की एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक रेंडमाइज्ड भी होंगे और नॉन रेंडमाइज्ड भी होंगे, पर जनरली टर्म पे अगर कोई बात करता है तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को एक्सपेरिमेंट समझा जाता है। अब आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का एम क्या है। तो हमारे को जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसका साइंटिफिक प्रूफ पता करना होता है, टू प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड टू प्रोवाइड मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस की इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को मेजर करने के भी काम आता है ये, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का एडवांटेज क्या है, ये ऑल टाइम सुपीरियर है, सबसे बेस्ट स्टडी माना जाता है इसको, ठीक है। इससे सब कुछ ही पता लग जाएगा आपका, जो भी स्टडी का पॉजिटिव एजेंट का क्या है, रिस्क कितनी है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना, सब कुछ पता लग जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो महंगा होता है, कॉस्ट का इश्यू है। एथिकल क्लियरेंस का इश्यू है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी ह्यूमन के ऊपर। और फिजिबिलिटी का इश्यू है कि करने लायक है या नहीं कोई भी टेस्ट या कोई भी इंटरवेंशन, ये कुछ इश्यूज इसमें आते हैं। अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के हम टाइप्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइप्स हैं वो हम तीन अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एनिमल एक्सपेरिमेंट हो रहा है या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो उसके हिसाब से तीन तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो स्टडी हम यहाँ तीन तरह से कर सकते हैं। तो हम जनरली कम्युनिटी मेडिसिन में हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। तो फर्दर जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है
इनको डिवाइड किया है ये 3 पार्ट में कि या तो क्लिनिकल ट्रायल हो या फील्ड ट्रायल हो या कम्युनिटी ट्रायल या कम्युनिटी इंटरवेंशन स्टडीज़ हो। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, एक पेशेंट के ऊपर होता है और रेंडमाइजेशन कंट्रोल ट्रायल के थ्रू करते हैं, कोई भी नए ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए या नए ट्रीटमेंट को टेस्ट करने के लिए करते हैं। एक होता है फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल जो होता है वो हेल्दी पीपल्स पे होता है। हेल्दी पीपल के ऊपर क्या करेंगे, जैसे कोई अभी कोविड के वैक्सीनेशन लगाए थे, एक टाइप का वो ट्रायल ही था फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट लाइक वैक्सीन, है ना। तो ये वैक्सीन को इंडिविजुअल पे तो पता नहीं चलेगा, पूरे बहुत सारे लोगों पे करना होगा। ये रेंडमाइज भी हो सकता है, नॉन रेंडमाइज भी हो सकता है। मतलब इसमें आपको 2 ग्रुप बना भी सकते हो, एक में जिसको वैक्सीन दे रहे हो, एक जिसमें नहीं दे रहे, और हो सकता है आप ना भी बनाओ, ठीक है। रेंडमाइज नॉन रेंडमाइज दोनों चीज़ें हो सकती है। और कम्युनिटी ट्रायल या कम्युनिटी इंटरवेंशन पूरी कम्युनिटी के ऊपर किया जाता है। इसके बाद में जो बेसिक डिफरेंस का जो पढ़ते हैं बुक्स में, ये पढ़ते हैं कि रेंडमाइजेशन के बेसिस पर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को। एक तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और एक होता है नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब रेंडमाइजेशन क्या है ये हम आरसीटी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर में छोटा सा रखा है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टडी बस शॉर्ट नोट के हिसाब से इसको तैयार किया है। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है, रेंडमाइजेशन करते हैं मतलब कि रेंडमली किसी भी आदमी को हम स्टडी के लिए उठा लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी के लिए उठा लेते हैं। हमको ये नहीं पता होता उसमें से कि कौन सा पर्सन, उसके क्या क्या जो है कन्फाउंडर्स हैं, है ना। किसी को भी हम उठा के कंट्रोल ग्रुप में डाल देते हैं, किसी को भी ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल देते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, हमको पेशेंट के बारे में पता नहीं होता, तो वो नॉन एंड इक्वल चांस होते हैं हर व्यक्ति के कि चाहे वो कंट्रोल ग्रुप में जाएगा या ट्रीटमेंट ग्रुप में जाएगा। तो रेंडमाइजेशन में क्या होगा, तो आइडियल एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ये। कंट्रोल ग्रुप होता है और एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। प्रोसेस रेंडमाइजेशन से किया जाता है और रेंडमाइजेशन इज द हार्ट ऑफ आरसीटी। आरसीटी का हार्ट बोलते हैं रेंडमाइजेशन को, एक बार एमसीक्यू नीट पीजी में आया हुआ है। दूसरा होता है नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिनको नॉन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल भी कहते हैं। तो या तो इनमें कोई कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं है, ठीक है ना, और होता भी है तो रेंडमाइजेशन के थ्रू क्रिएट नहीं किया हुआ उसको, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट नोट तैयार हुआ है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पर, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा एमसीक्यू बनते नहीं है, इसलिए मैंने एमसीक्यू सेक्शन इसमें नहीं डाला है। नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट वीडियो है, वो रेंडमाइजेशन के ऊपर है, पूरा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का पूरा डिटेल है उसके अंदर, वो फुल क्वेश्चन के हिसाब से तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।